जी के उच्च विचारों को सुन करके श्री राम भरत की प्रशंसा करते हुए बोले, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। भरत जी के उच्च विचारों की गहराई का अनुमान भला किसको मिलेगा। जिस भरत जी के उच्च विचारों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माँ कैकेयी नहीं लगा पाई, इसी बात को लक्ष्य करके कैकेयी को बोलने का अवसर मिल गया और उसी बात को लक्ष्य करके कैकेयी कहती है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वासिंगी अब थी हा गोमुखी गंगा, हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, या सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी श्री राम से कहती है कि हे बेटा श्री राम, यदि तुम्हारी यह बात सत्य है तो अब तुम घर को वापस चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी के इस अटल स्वर को सुन करके वहाँ उपस्थित जन समुदाय चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया कि जो रानी कैकेयी अपने वरदान पर अडिग थी, आज वही रानी कैकेयी श्री राम को अयोध्या वापस चलने के लिए कह रही है। इस बात को सुन करके वहाँ उपस्थित जन समुदाय क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। सबने रानी की ओर अचानक देखा, अचानक माने एकाएक, एकाएक सबने रानी कैकेयी की ओर देखा। वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा, वैधव्य माने विधवा वेश में, तुषार आवृता तुषारावृता, तुषार माने ओस, आवृता माने ढकी हुई। उस समय रानी कैकेयी विधवा वेश में ठीक उसी प्रकार से दिखाई दे रही थी, यथा माने जिस प्रकार से तुषारावृता माने ओस से ढकी हुई, विधुलेखा माने चंद्रमा की किरण अर्थात चांदनी दिखाई देती है, अर्थात मलिन दिखाई दे रही थी। सबने एकाएक रानी कैकेयी की ओर देखा। उस समय रानी कैकेयी विधवा वेश में ठीक उसी प्रकार से मलिन दिखाई दे रही थी, जिस प्रकार से ओस से ढकी हुई चंद्रमा की किरण दिखाई देती है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, बैठी थी अचल, अचल माने अडिग, रानी कैकेयी अडिग रूप में बैठी हुई थी। तथापि, तथापि माने फिर भी, असंख्य तरंगा, उसके मन में अनेक प्रकार की लहरें उठ रही थी। वासिंगी अब थी हा गोमुखी गंगा, शेरनी जैसी कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान शीतल और पवित्र हो गई थी। हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना, जनकर माने जन्म दे करके, हाँ जन्म दे करके भी मैं भरत को नहीं जान पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, मेरी इस बात को सभी सुन लें और स्वयं आपने अभी इस बात को स्वीकार किया है, माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कैकेयी कहती है कि हे बेटा श्री राम, ये तुम्हारी यह बात सत्य है तो हे भैया अब तुम घर को लौट चलो और अधिक मत रूठो।
अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, क्योंकि तुम्हें वन भेजने का अपराधिन तुम्हारी या मैया कैकेयी है, भरत नहीं है। तो फिर इस अपराध का दंड मेरे पुत्र भरत को क्यों मिल रहा है? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी कहती है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। यद्यपि सौगंध खाना विशेष रूप से कमजोरी का चिन्ह होता है, कमजोरी का प्रमाण होता है, परंतु मुझ अबलाओं के लिए सौगंध खाने के अतिरिक्त कौन सा रास्ता है, कौन सा दूसरा उपाय है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूँ। यदि मैं इस कार्य के लिए अर्थात श्री राम को वन भेजने के लिए मेरे पुत्र भरत ने उकसाया हो, तो मैं पति समान अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। जब इस तरह से कैकेयी सौगंध खाने लगती है तो वहाँ उपस्थित जन समुदाय कैकेयी को रोकने लगता है। तो कैकेयी कहती है ठहरो, मुझे अपनी बात कहने से मत रोको, मैं जो कहूँ उसे सभी लोग सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि उन्हीं बातों में कोई ज्ञान की बातें मिल जाएं तो उसे सभी स्वीकार कर लो।